नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। इस वक्त हम तिरुपति आंध्र प्रदेश में हैं और मेरे साथ हैं हरियाणा की सशक्त आवाज़ जो 5 बार लेजिस्लेटिव असेंबली से लोगों के हक की बात करती आ रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरियाणा के झज्जर से विधायक गीता भोकल जी की, जो पूर्व मंत्री भी रह चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका संसद टीवी पर। जी धन्यवाद। गीता मैम, आपके पास तो लंबे अरसे का अनुभव है। सशक्त आवाज़ तो आप हैं ही, सशक्त नेतृत्व भी हैं। महिलाओं के लिए अक्सर आप आवाज़ उठाती भी रही हैं, आवाज़ बुलंद भी करती रही हैं। लेकिन जब पूरे देश में पहली बार इस तरह की कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है जहां राष्ट्रीय स्तर पर महिला नेतृत्व और अलग अलग विधानसभाओं और में जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, महिलाओं का नेतृत्व है, वो जब एक साथ एकत्रित होकर आगे आता है तो मन में क्या भाव आता है? पहला रिएक्शन आपका इस कॉन्फ्रेंस के बाद? देखिए, मैं समझती हूँ बहुत ही अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है। फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्लियामेंट्री की तरफ से, और जो लेजिस्लेटिव जो हमारी कमेटीज़ हैं उनकी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आंध्र प्रदेश में हुई है। बहुत सारी कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी सबमिट होती है। सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि जब आज यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो भी रेजोल्यूशन पास हो उसको बहुत ही गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून पहले से भी हैं। बहुत सारे कानून हैं, कमेटीज़ हैं, वुमेन कमीशन है, ह्यूमन राइट कमीशन है, SCPCR है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन उनको फुली एम्पावर करना चाहिए और जो भी बातें आज कही गई है उनको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो हैं, वी आर द 50% ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड, और वही स्थिति इंडिया में है। तो कोई भी प्रदेश, देश, समाज तभी तरक्की करेगा जिसमें उसमें हमारी महिलाएं तरक्की करेंगी। और महिलाएं आज के समय में, ठीक है, 73rd 74th अमेंडमेंट जो आया उसके बाद 1/3 ऑफ रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज़, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में आया है। उसके बाद नेशनल लेवल पर जो एक एक्ट बन गया है कि महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में उनमें दी जाएगी, उसके लिए कानून भी बना है। अच्छी बात है, महिलाएं आएँ। और आज भी हमारे हरियाणा में भी विशेष तौर से कहूँगी 50% रिजर्वेशन दी गई है महिलाओं को लोकल बॉडीज़ में और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ जो महिलाएं चुनकर आई हैं वो अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ का खुद इस्तेमाल करें। आजकल जो हमारा ये देखिए, शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, महिलाओं का शिक्षित होना भी ज़रूरी है, और आज के जो चैलेंजेस हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, डिजिटलाइजेशन हो गया है, साइबर क्राइम हो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में मैं चाहती हूँ जो महिला स्वयं चुनाव लड़ती है और वो जीत कर आती है, सबसे पहली वो जो उसको कलम मिलती है उसका इस्तेमाल वो स्वयं करे, ताकि उसकी पावर्स का मिसयूज़ किसी प्रकार से ना हो। तो आज मैं समझती हूँ माननीय लोकसभा के स्पीकर महोदय हैं और डिप्टी स्पीकर हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी की जो चेयरपर्सन हैं, सब लोग यहाँ पर आए हैं। हमने उनकी सब बातें सुनने का काम किया है। जहाँ तक मैं हरियाणा की बात करूँ, हरियाणा में महिलाएं पूरी तरह से बहुत ज़्यादा सशक्त हैं, मजबूत हैं। मैं मजबूत भी इसलिए कह रही हूँ, फिजिकली हमारे यहाँ की पहलवान बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करके तिरंगे को जो है लहराने का काम करती हैं। तो ऐसे में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा देश भर में दिया जा रहा है, मेरा स्वयं का मानना ये है, केवल और केवल हम नारे की एडवोकेसी ना करें। जिन बेटियों को हम पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं उनको एक सुरक्षित वातावरण और माहौल देने का काम करें। और अगर मैं आज के समय में इलेक्टेड वुमेन्स के अलावा बात करूं, सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, जो कि बहुत ही बड़ा एक चिंता का विषय है। डोमेस्टिक वायलेंस पे एक्ट आए हुए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनी हुई हैं। हमें याद है जस्टिस वर्मा कमेटी एक बनी थी। महिलाओं के लिए कानून बहुत है, उनका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, कागज़ों तक सीमित ना रहे, कमेटी की रिपोर्ट्स किताबों तक सीमित ना रहे। और ये जो हमारी अब रिपोर्ट आज इसमें आएगी, सबमिट होगी, उसको गंभीरता से लिया जाए और राष्ट्रीय स्तर पर ये आदेश दिए जाएं सभी माननीय ऑनरेबल स्पीकर्स को कि वुमेन एम्पावरमेंट पर एक कमेटी जो है वो कंपलसरी कर दें, उसको कॉन्स्टिट्यूट करना, ताकि वो अच्छे ढंग से मॉनिटरिंग कर पाएँ जो भी वुमेन से रिलेटेड जो भी स्कीम्स, पॉलिसीज़, प्रोग्राम चल रहे हैं। अगर वो अच्छी हैं ठीक है, नहीं है तो उसमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। जेंडर बजटिंग भी एक विषय यहाँ पर है, जेंडर बजटिंग को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो पैसा आता है वो सही ढंग से महिलाओं के लिए, विकास के लिए, सशक्त के लिए लगना चाहिए। और हमारे जैसी विमेंस, वैसे तो मैं भी मतलब अच्छी खासी पढ़ी लिखी हूँ, MA LLB किया है, B.Ed किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और 5वीं बार बनी हूँ, शिक्षा मंत्री रही हूँ, कई नेशनल लेवल पर कमेटी की अध्यक्ष भी रही हूँ। लेकिन आज भी मुझे महसूस होता है कि हमें AI पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन की शिक्षा और ज़्यादा लेने की आवश्यकता है, ताकि हम लोग और अच्छे ढंग से जो भी वर्ल्ड वाइड चल रहा है हम उसको अपने आप को अपग्रेड करने में उसको यूटिलाइज़ कर सकें। और सबसे ज़्यादा ताकत हम इस बात में लगाएं, जो महिलाएं सशक्त नहीं हैं उनको कैसे सशक्त किया जाए, इस पे हमें ज़्यादा ताकत लगानी चाहिए।
मैम हरियाणा प्रदेश की बात करूंगी, झज्जर पर भी आऊंगी, झज्जर पर भी फोकस करूंगी, लेकिन अगर मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की बात करूं, मैम एक वो समय था जब अगर महिलाओं का हम अनुपात देखते थे 1000 पुरुषों के अनुपात में महिलाओं का जो आंकड़ा था वो बहुत कम आता था। अलग अलग अगर मैं ज़िलों की बात करूं या अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की बात करूं, सब में ये अनुपात बहुत कम था और चिंता का विषय था। आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया भी हरियाणा से ही गया। 2015 से लेकर 2025 तक इन 10 वर्षों की बात करूं, बहुत बदलाव आया, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दी। बेटियां पढ़ी भी, बेटियां बढ़ी भी, बेटियों को जन्म भी लेने दिया गया, बेटियों का सशक्तिकरण भी हुआ। लेकिन आज बात सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है। आज ये जो कॉन्फ्रेंस है वहाँ विमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो रही है, यानी कि आज नारी नेतृत्व आगे बढ़ रहा है और महिलाओं को आगे बढ़ा रहा है। ये जो कि ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमारे देश में अब महिला सशक्तिकरण और विमेन लेड डेवलपमेंट का एक ट्रांसफॉर्मेटिव वर्ड आया है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखने में सुनने में बहुत अच्छा है। आदिकाल से सुनते आ रहे हैं कि यत्र नारी पूजते, तो नारियों की पूजा क्या, ये मातृ शक्ति जो है, इसको शक्ति को खुद पहचानना होगा, खुद एम्पावर करना होगा। मैंने बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की हैं, उसमें ये कहा गया कि आप महिलाएं चाहे वो इलेक्टेड हैं नॉन इलेक्टेड हैं, जब आपके पास कोई वोट के लिए आता है आप पूछें कि कितनी बार आपने हमारी आवाज़ को विधानसभा या लोकसभा में उठाने का काम किया है, आपने कितनी बार हमारे लिए है, शिक्षा के क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में है, खेल के क्षेत्र में है, हमारी जनरल ज़रूरतों को ध्यान में रहते हुए हमारे मुद्दों को आपने कितनी बार उठाने का काम किया है। तो मैं ये समझती हूँ हर मुद्दे को हमें ध्यान से देखना चाहिए। और महिलाओं में तो इतनी ज़्यादा शक्ति है, पुरुषों से ज़्यादा बेहतर, जहाँ भी इलेक्टेड वीमेंस हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव है या हमारी खिलाड़ियाँ हैं, चाहे हमारे हेल्थ किसी भी फील्ड में। हमारी तो कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष तक गई हैं, और हमारी झज्जर की मनु भाकर जो है ओलंपिक से 2 मेडल लेकर आई हैं, हमारी साक्षी मलिक हैं, हमारी कितनी सारी खिलाड़ी हैं हमारे जो नाम रोशन कर रही हैं। आज मैं समझती हूँ ये जो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस आंध्र प्रदेश में आयोजन की गई, हम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का जहाँ धन्यवाद करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा स्पीकर महोदय का भी धन्यवाद करते हैं कि इस तरह के जो आयोजन किए गए हैं, इस तरह के आयोजन लगातार होने चाहिए। और जो सब्जेक्ट कमेटीज़ ऑन वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे बनी है, और जो मंत्री हैं, इसमें मैं सुन रही थी कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो कह रहे थे कि महिलाओं की एम्पावरमेंट का जिम्मा केवल महिला को तो नहीं दिया जाना चाहिए, सभी को मिलकर करना चाहिए। हमारे सोशल इंडिकेटर्स बताते हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं, महिलाओं के प्रति बढ़ता हुआ अपराध एक चिंता का विषय है। इसी वजह से कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है सेक्स रेशो इम्प्रूव हुआ है, हरियाणा में हुआ है और स्टेट्स में हुआ है, सेक्स रेशो इम्प्रूव हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कोख में बैठी हुई बेटी की चिंता उसकी माँ को ज़रूर है। हमें एक बहुत अच्छा वातावरण देने की ज़रूरत है, जिससे जो हमारी आपने देखा होगा एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की अगर मैं बात करूँ, टॉपर्स हमारी ज़्यादातर लड़कियां होती हैं, गोल्ड मेडलिस्ट ज़्यादातर लड़कियां होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको डर का साया है, उससे बाहर निकालना चाहिए। और इस महिला शक्ति को सही दिशा देते हुए मैं समझती हूँ वही समाज, देश और प्रदेश तरक्की करेगा जिसमें महिलाएँ सशक्त होंगी। मैम भारत के विषय में हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। कहीं ना कहीं जब एक मुद्दे पर बात होती है तो हम सब भारतीय एक हो जाते हैं। आज जब महिलाओं के मुद्दे पर बात हो रही है तो हर वो महिला शक्ति, हर वो महिला नेतृत्व जो किसी भी पार्टी से हैं, वो दलगत और राजनीति और पार्टी से ऊपर उठकर आज महिलाओं के मुद्दों पर बात कर रही हैं। ये जो एकता का भाव है जिसमें पिरोया गया है सारी महिलाओं को, और महिलाओं की बात हो रही है, इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए बहुत ही अच्छी बात है, हम सब महिलाएं पूरे देश भर से यहाँ पर आई हैं, जिसमें कुछ हमारी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कुछ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, इसमें कोई चेयरमैन है, कोई मेंबर्स हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं तो हमारा एक सुंदर सा जो भारत देश है जिसमें अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग कल्चर है, उसको यहाँ पर देखने का बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ पर मिल रहा है। सबके व्यू पॉइंट हम देखने का काम कर रहे हैं। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें महिलाएँ मैं समझती हूँ पुरुषों से भी ज़्यादा सशक्त हैं, आगे हैं, और उनके यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में आज हम 13 विधानसभा में 90 में से 13 विधायक हैं जो वो चुनकर आए हैं। और कई जगह देखिए कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। वहाँ की विमेंस जो है वो बाहर भी जाती हैं, इंटरनेशनली भी जाती हैं, उनके जॉब प्लेसेस हैं, वो जो हैं टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से अपने आप को मजबूत कर रही हैं। तो मैं समझती हूँ ऐसे में इस तरह की जो हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं हमारे लिए ये बहुत ही अच्छी बात है, और मुझे खुशी है कि इसका पार्ट हमारे माननीय
विधानसभा अध्यक्ष ने हमें मौका दिया कि हम लोग यहाँ पर आकर इस कॉन्फ्रेंस में कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे, अपने स्टेट को एम्पावर करने का काम करेंगे। और विशेष तौर से अपने विधानसभा क्षेत्र की बात हो या पूरे हरियाणा प्रदेश की बात हो, जो भी चीज़ें स्कीम्स प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के होते हैं। जैसे जेंडर बजटिंग की बात की गई है, जिस समय मुझे कांग्रेस हरियाणा में चुनाव होने वाले थे तो मैनिफेस्टो कमेटी का मुझे अध्यक्ष बनाया गया था। तो हमने कहा कि जेंडर बजटिंग शुड बी देयर नॉट ओनली इन द WCD डिपार्टमेंट बट ऑल ओवर, इन हेल्थ डिपार्टमेंट आल्सो, इन एजुकेशन आल्सो। मैक्सिमम फैसिलिटीज टू द गर्ल्स शुड बी गिवन बिकॉज हाईएस्ट रेट ऑफ ड्रॉप आउट इज देयर इन द गर्ल्स। नाउ वी आर इन अवर कंट्री, वी आर हैविंग अ राइट टू एजुकेशन एक्ट। It's the duty and responsibility of the state governments and the national government to give good quality education to all. It includes the girls also. So we should be serious enough in giving the good quality education to the girls and to the women. And at this juncture, there is a need to give जैसे पहले कहते हैं ना प्रौढ़ शिक्षा देने की बात थी, अब हमारी बहुत सारी सीनियर मेंबर्स यहाँ पर जो आई हुई हैं बहुत समय से पास आउट हैं। तो ऐसे में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए अलग से डिजिटल एजुकेशन देना, वर्कशॉप चलाना अति आवश्यक है। उनको एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहिए। जैसे हम लोग आज अगर AI की बात करते हैं, चैट GPT की बात करते हैं, अब हम लोगों के विधानसभाओं में नेवा पोर्टल लगे हुए हैं और हम लोग क्या कागज़ हाथ में लेके बोलते हैं, तो नेवा पोर्टल्स लगे हैं हायर लेवल पर टेक्नोलॉजी। तो मैं समझती हूँ महिलाएं भी और प्रदेश भी और समाज भी और देश भी तब तरक्की करेगा जो बढ़ते हुए जो हमारे टेक्नोलॉजीज़ हैं, तकनीक को हम अपनाकर अपने आप को पूरी तरह से अपग्रेड करने का काम करेंगे। तो ये जो आज विशेष तौर से हमारी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो हुई है, फर्स्ट राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्टेड विमेन जो हुई है, इसमें सभी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जैसा कि आपने कहा, हम लोग यहाँ पर आए हैं, सबके विचार सुन रहे हैं। हम समझते हैं हमारे जीवन में और राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर महिलाओं को किस प्रकार से हम सशक्त कर पाएंगे, उसके लिए ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। गीता मैम, हरियाणा की तो आप बुलंद आवाज़ है ही, निश्चित रूप से आप महिलाओं के लिए काफ़ी काम भी कर रही हैं। बहुत सी महिलाएं आपको संसद टीवी के माध्यम से सुन रही हैं। एक संदेश जो आप महिलाओं के नाम साझा करना चाहें। देखिए, मैं तो मेरी मातृशक्ति से, मेरी बहनों से, बेटियों से यही कहना चाहूँगी, आप में बहुत शक्ति है। इस शक्ति को पहचानें और अपनी पावर्स का स्वयं इस्तेमाल करते हुए एक अच्छे समाज और देश के निर्माण में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें, क्योंकि आप एक ह्यूमन रिसोर्स हैं, मानव संसाधन है और बहुत इंटेलिजेंट है। आप में बहुत शक्ति है। अपनी शक्ति को पहचानते हुए और निकल पड़ें और अपने देश की तरक्की में पूरी तरह से भागीदारी बने। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से ये थी हमारे साथ हरियाणा प्रदेश से विधायक पूर्व मंत्री गीता भोकल, जिनका ये कहना है कि हर नारी, हर महिला निश्चित रूप से आगे बढ़ सकती है, लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। बस ये ज़रूरी है कि वो अपनी अंदर की काबिलियत को पहचाने, अपनी शक्ति को जाने, तो उसके बाद कोई भी काम नामुमकिन नहीं। इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।